नमस्कार, आप देख रहे हैं शतरंज के महारथी। मैं हूं सुचित्रा। भारत ने इतिहास रचते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने ओपन वर्ग और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पहला मौका है जब भारत ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। पिछले कुछ समय में भारत ने शतरंज के खेल में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और देश में शतरंज के चैंपियंस की एक फौज तैयार हो गई है। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब भारत ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। खास बात यह है कि शतरंज ओलंपियाड के इस संस्करण से पहले तक भारत के खाते में एक भी स्वर्ण पदक नहीं था। वहीं इस संस्करण में भारत ने एक साथ 2 पदक अपने नाम किए। 2018 में चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने शतरंज ओलंपियाड में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में एक ही संस्करण में स्वर्ण पदक जीता। Last time I was part of the Olympiad team in Chennai and we were so close to winning gold, and things didn't go our way in the very end. So I was really motivated, and the whole team, both the teams were super motivated to get the gold this time. And I think we showed that India is not just a strong country, but we are already a superpower in chess. ओपन वर्ग में भारत की पुरुष टीम को देखें तो इसमें डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगेसी और पी हरिकृष्णा शामिल थे। इनमें गुकेश की उम्र 18 साल, प्रज्ञानंदा की उम्र 19 साल और अर्जुन एरिगेसी की उम्र 21 साल है। युवा भारत का प्रतिनिधित्व करती इस यंग टीम इंडिया ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के 11 राउंड में से एक भी राउंड नहीं गंवाया और अविजित रहते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने में भी कामयाबी पाई। I think if you take players like Divya Deshmukh, Pragnananda, Gukesh, they are all probably born around 2005 roundabout. So it's not like something suddenly happened, but I would say as like the effort, the process that started around that period, 2004-5. They were all born around that time. So in the last 15 years, whatever effort has gone back in grooming these young children, that is paying the rich dividends, I would say. And it is also especially important that we should not be relying only on this young crop, because they'll be young only for another 10-15 years. After that, they will also be in mid or late 30s. So we should not be banking too much on any one or few players. So we should keep the system well-oiled so that more and more young players keep coming to the top. गुकेश ने 11 में से 10 अंक हासिल करते हुए प्रतियोगिता के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट भी हासिल करते हुए व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर गुकेश की रैंकिंग में भी सुधार हुआ। भारत और अमेरिका के बीच हुए अहम मुकाबले में गुकेश ने फैबियानो कारुआना पर शानदार जीत दर्ज की, जो पूरी प्रतियोगिता की हाईलाइट रही। गुकेश की शानदार फॉर्म का ही नतीजा रहा कि चीन के खिलाफ हुए मैच में चीन की टीम ने डिंग लीरेन को गुकेश के खिलाफ नहीं उतारा। इस शानदार प्रदर्शन के साथ डी गुकेश ने नवंबर में सिंगापुर में होने वाली विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। Everyone knows that Gukesh is the hot favorite now. He has just given one of the best ever performances in Chess Olympiad, and he also won the candidates quite convincingly a few months ago. And also on the other side, we have Ding Liren, who is the current world champion from China, but his form has been steadily on the decline. And from India number 2 or 3, world number 2 or 3, he has now slipped to around world number 23. So it's going to be like 3 versus 23 in the world, fighting for the world title. So at least on paper, it's Gukesh is the clear favorite by going by the current form. And also Gukesh is, if he wins, he will be the youngest ever world champion. That will be another world record, which is probably extremely difficult for anyone else to break that record in the future. अर्जुन एरिगेसी ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। 11वें और अंतिम दौर के मुकाबले में अर्जुन एरिगेसी ने ही भारत के लिए पहली जीत दर्ज की। अर्जुन एरिगेसी ने भी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। महिला शतरंज टीम पर नजर डालें तो इसमें तानिया सचदेव, डी हरिका, वंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख और आर वैशाली शामिल रहीं।
इनमें दिव्या देशमुख की उम्र 18 साल, वंतिका अग्रवाल की उम्र 22 साल और आर वैशाली की उम्र 23 साल है। पुरुष टीम की तरह ही महिला टीम भी युवा खिलाड़ियों से सजी है। युवा जोश से भरी इस टीम ने सबको अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की थी और लगातार जीत दर्ज की। हालांकि बीच में एक झटका लगा और पोलैंड के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भारतीय महिला टीम ने जबरदस्त वापसी की और जीत के ट्रैक पर लौटते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम करने में कामयाबी पाई। दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में कामयाबी पाई। 2022 में चेन्नई में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था। उस समय भी दोनों ही टीम स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार नजर आ रही थी, लेकिन अंत में दोनों ही टीमों को कांस्य से संतोष करना पड़ा था। 2022 की टीम में शामिल रहे सभी खिलाड़ियों का मानना है कि वह हार उनके लिए दिल तोड़ने वाली रही थी और उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि वह इस संस्करण में उन्हें स्वर्ण पदक से कम कुछ नहीं चाहिए। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम एक नए भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यह नया भारत जब कुछ हासिल करने की ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पिछले कुछ समय में शतरंज के खेल में भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। एक के बाद एक नया सितारा शतरंज की दुनिया के आसमान पर अपनी चमक बिखेर रहा है। प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत के 3 खिलाड़ी डी गुकेश, आर प्रगन्नानंदा, विदित गुजराती शामिल थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के डी गुकेश ने दिग्गजों को मात देते हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता था। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। इस साल नवंबर में सिंगापुर में होने वाली विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुकेश चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। शतरंज ओलंपियाड में गुकेश की शानदार फॉर्म को देखते हुए गुकेश को विश्व चैंपियनशिप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगर गुकेश विश्व चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे तो वे इतिहास के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगे। प्रज्ञानानंदा कई बार मैग्नस कार्लसन को मात दे चुके हैं। प्रज्ञानानंदा शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। वहीं विश्वनाथन आनंद के बाद वे दूसरे भारतीय बने जिन्होंने शतरंज विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद खिलाड़ी जब देश वापस लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की, जो उनके लिए बेहद विशेष अनुभव रहा। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के अनुभव साझा किए, वहीं खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री से कई प्रश्न पूछे। वहाँ पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स आल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहाँ पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal. But then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated. I think मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है, और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है सर। तो ये शाल रखा है कि नहीं रखा है? यस सर, रखा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
आप खूब प्रगति करिए। शतरंज ओलंपियाड में देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों को भारतीय शतरंज संघ ने एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इन चैंपियंस की सफलता बहुत बड़ी और ऐतिहासिक है, इसलिए इस यादगार जीत का जश्न मनाने का सिलसिला यूं ही लंबे समय तक चलता रहेगा। यही उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों की कामयाबी को देखकर और भी कई खिलाड़ी प्रेरणा लेंगे और भारत में शतरंज के खेल में नित नए चैंपियंस मिलते रहेंगे, ताकि शतरंज की सुपर पावर के रूप में भारत अपनी स्थिति को यूं ही मजबूती से बरकरार रखे। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला टीम में शामिल रहीं वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में कामयाबी हासिल की। वंतिका का कहना है कि उन्होंने ठान लिया था कि वे बिना गोल्ड मेडल लिए वापस घर नहीं आएंगी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान 12 साल पुरानी मुलाकात की यादें भी ताज़ा की। जिस तरह से शानदार अंदाज में भारत की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता और आपकी उम्र भी इतनी कम है, तो किस तरह का आपका पूरा अनुभव रहा शतरंज ओलंपियाड का? तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि हम दोनों मेंस और वुमेन्स टीम गोल्ड मेडल जीत के आए और ये 100 साल बाद ये हो पा रहा है। और मैं जब गई थी तब मैंने तभी ठान लिया था कि इस बार तो गोल्ड लेके आना है, नहीं तो घर वापस नहीं आना। और कोच का काफ़ी भरोसा था आप पर और दिव्या पर, जिस तरह लगातार आप दोनों को मौके दिए उन्होंने। कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, कुछ खिलाड़ियों को बाहर बिठाना पड़ा, तो कोच के बारे में क्या कहेंगे और जो भरोसा उन्होंने आप पर जताया उसके बारे में क्या कहेंगे? तो हमारे कोच अभिजीत कुंते सर, वो बहुत ज़्यादा ही उन्हें हम पे भरोसा था और वो हम लोग ने उनकी भरोसे पे खरे उतरे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी वो मतलब जब बैठाते भी थे किसी प्लेयर को, तो वो प्लेयर समझता था कि वो टीम के लिए भला सोच रहे हैं। और जब मुझे भी बैठाया था तो मैंने बुरा नहीं माना कि ठीक है बैठा रहे। मैंने कहा कि अभी हो सकता है इस राउंड के लिए मुझे नहीं खिलाना बेहतर है और अगले राउंड्स में मैं खेलना बेहतर रहेगा। अपनी जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए, किस उम्र से आपने चेस खेलना शुरू किया, कैसे आप चेस से जुड़ी और अब तक का जो आपका अनुभव है वो कैसा रहा है? तो मैं 7.5 साल की उम्र थी जब मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया। हमारे स्कूल एमिटी इंटरनेशनल स्कूल था, वहाँ 0 पीरियड था, तो मैं और मेरा भाई हम 0 पीरियड में गए, वहाँ पे खेला। फिर हम जब घर आए हमने अपनी मम्मी को कहा कि अरे हमने आज चेस खेला, हम बहुत खुश है, आप क्यों ना हमें अकेडमी में डाल दो और हमें और कोचिंग दो। तो वैसे ही हमारी शुरुआत हुई। मेरी माँ जो थी वो हमेशा मेरे साथ, अभी तक जितने टूर्नामेंट्स मैंने खेला सब में मेरे साथ गई है। और हम एशियन गेम्स भी पिछले साल सिल्वर जीता था, तो हमेशा ही वो मेरे साथ रही। और प्रधानमंत्री के साथ आपकी मुलाकात हुई, किस तरह का रहा वो अनुभव, कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा मिल पा रहे, वो भी इतना क्लोजली वो हम सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। और मेरे लिए खुद बहुत ज़्यादा ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि मैं जब 9 साल की थी तो मैं एशियन स्कूल जीती थी, 2 डबल गोल्ड तब जीता था। और मुझे गुजरात में उन्होंने तब एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे जब आनंद 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन बने थे और बहुत सारे लोग को साइमल भी खेलने के लिए बुलाया था। तो तब मुझे भी वहाँ पे ऑनर करने के लिए उन्होंने बुलाया था। तो तब मैं 9 साल की थी, 2012 की बात है, गुजरात में। और उसके बाद ये 12 साल बाद यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि मुझे वो जो एनकरेजमेंट, वो जो प्रोत्साहन तब मिला, तो मैंने तब सोच ही लिया था कि इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया के लिए मेडल जीतना है। और वहाँ से यहाँ तक पहुँच पाई मैं और जीत पाई, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मैंने और इनफैक्ट मैंने जो फ़ोटो थी वो 2012 की, जब मैं 9 साल की थी, मैंने उन्हें दी और वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे ये देख के। ये 2 गोल्ड आपने जीत लिए हैं चेस ओलंपियाड में, अब आगे आपका क्या लक्ष्य है? मेरा नेक्स्ट लक्ष्य होगा कि ग्रैंड मास्टर टाइटल तक जल्द से जल्द पहुंचूं और 2500 रेटिंग क्रॉस करूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए शतरंज के महारथी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय महिला शतरंज टीम की जीत में दिव्या देशमुख का अहम योगदान रहा। दिव्या देशमुख ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में कामयाबी पाई। दिव्या का मानना है कि भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखकर देश के और भी बच्चे शतरंज खेलने के लिए प्रेरित होंगे और भविष्य में भी देश को ऐसे ही चैंपियंस मिलते रहेंगे। दिव्या, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा चेस ओलंपियाड का? क्या आपने सोचा था कि डबल गोल्ड मेडल के साथ वापस आएंगी? No, definitely not. I am so grateful and we got lucky that हमें एक गोल्ड मेडल भी मिला. I think our hard work and all the resilience paid off and I'm just so grateful right now. आजकल जो भारत के टीनेजर्स हैं पूरी दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दे रहे हैं, तो किस तरह से आप देखती हैं अपनी जर्नी को? मेरे लिए पर्सनली आई स्टार्टेड चेस व्हेन आई वाज 5 एंड इट वाज ड्यू टू माय डैड and वो खेलते थे chess and he taught me and then he used to bribe me to go to classes because of course what 5-year-old wants to willingly play chess, you just like तुम बैठे रहते हो 6 घंटा, क्यों खेलना है तुम्हें? But then I'm so glad that मेरे parents ने मुझे push किया and they helped me through thick and thin and then slowly I started winning medals. कोच के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट मैचेस में आपको मौका दिया गया? हमारे कोच अभिजीत कुंटे के लिए इतनी ग्रेटफुल हूँ दैट उन्होंने मुझे मौका दिया. ऑफ कोर्स 1-2 रेस दे मिल जाते तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. आई थिंक आई एम सुपर ग्रेटफुल दैट उन्होंने मुझे मौका दिया एंड दैट आई वॉज एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. एंड या जो विमेंस टीम थी एक मस्ट विन सिचुएशन में थी और दूसरे मैच पर भी उन्हें नज़र रखनी थी कि वो किस मार्जिन से हारने वाले हैं. तो हाउ वाज द फीलिंग? किस तरह की फीलिंग थी उस दिन? क्या आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि आप एक बड़े मार्जिन से जीतोगे और ये गोल्ड लेकर जाओगे? हर एक प्लेयर व्हेन वी वेंट इनटू द मैच वी जस्ट वांटेड टू गिव इट आवर ऑल, दैट वन लास्ट फाइट एंड देन whatever happens हम देखेंगे तब. and I'm so proud of my teammates. सबने we gave our best and we emerged victorious. भारत में जो बदलता हुआ चेस सीन है, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स का पूल एक साथ, क्या रीज़न देखती हैं उसके पीछे और कैसा आप फील करती हैं एक पार्ट होकर इस बदलती हुई चेस जनरेशन का? ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ. आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम दैट क्रिएटेड हिस्ट्री and I think this is one of the core memories that's going to stick with me and I really hope that ये Olympiad के बाद more and more kids will look to our success and then think कि oh मैं भी वहाँ उस दिन हो सकती हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ. प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कैसी रही और एक अचीवर के रूप में प्राइम मिनिस्टर से मिलना कैसा अनुभव रहा? बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो दिस वे. ही वॉज सो हम्बल, सो कंफर्टेबल टू टॉक टू. एट वन पॉइंट लग भी नहीं रहा था कि ओ वी आर टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर. इट वॉज सो ईजी टू टॉक टू एंड फॉर मी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. भारत की अनुभवी शतरंज खिलाड़ी तान्या सचदेव का ये 8वां ओलंपियाड था. 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर वे काफ़ी खुश हैं और उनका मानना है कि भारत शतरंज की नई महाशक्ति बनकर उभरा है. तान्या, ये जो दोनों कैटेगरी में गोल्ड हमने जीता है, आप इतने टाइम से इंडिया के लिए चेस खेल रही हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किस तरह से पिछले कुछ समय में इंडिया में चेस सीन एकदम बदल गया है. आई थिंक दैट जस्ट शोज कि इंडिया कितना पावर हाउस बन गया है और ये बात
काफ़ी टाइम से चल रही है अब अबाउट आई वुड से पैंडमिक के बाद ये यंगर जनरेशन, बट इस ओलंपिक में हमने ट्रूली आई थिंक भारत का झंडा गाड़ के आए हैं दैट इंडिया ही चेस की सुपर पावर है। चेस ओलंपियाड में इंडिया के यंग प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐसा खेलते हुए देखकर आपको कैसे लगा? इट वॉज अ फ्रेश टीम और उनकी जो एनर्जी और वाइब थी और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, वो जिस कॉन्फिडेंस से खेलते थे, इतनी सारी क्लच विक्ट्रीज लाई हैं वांतिका एंड दिव्या ने इन दिस ओलंपिक्स। सुपर प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ देम एंड ऑफ कोर्स मेंस टीम के बारे में क्या ही बोला जाए। 3 कैंडिडेट प्लेयर्स, 1 प्लेयर हु इज़ ऑलमोस्ट 2800, हर प्लेयर ने इतना बढ़िया खेला एंड आई थिंक दीज यंगस्टर्स विल इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, बट राइट नाउ इट्स देयर टाइम। शतरंज में सिर्फ भारत और चीन 2 ही ऐसी अब टीम हैं कि जिन्होंने दोनों सेक्शन में गोल्ड जीता है। तो आपका पूरा अनुभव कैसा रहा, जिस तरह की लाइमलाइट मिल रही थी, जिस तरह को इंडिया को वहाँ पर एक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा था? आई थिंक वुमेन टीम में हमारा बहुत अच्छा रन चला। शुरू में हम 7 मैचेस जीते, फिर बीच में वी हैड अ सेटबैक, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड आई थिंक ये बहुत ही इंक्रेडिबल मोमेंट था बिकॉज जो हमारी टीम ने रेजिलियंस और कमबैक दिया उसके बाद, आई थिंक अ ट्रू साइन ऑफ चैम्पियंस, the way each player played, very very big moment and really shows the champions mentality, how every match was played for a win. भारत में इतने युवा जो हैं शतरंज खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने बिना किसी दबाव के जिस तरह से खेल रहे हैं, और विश्वनाथन आनंद की जो भूमिका है एक रोल मॉडल के रूप में, उसे किस तरह से देखा? जो हमने बुडापेस्ट में देखा, जो हमने इस चेस ओलंपिक में देखा, वो उनकी वजह से हुआ है और हम सब ये विन आई थिंक उनको डेडिकेट भी करते हैं। उन्होंने इतना कुछ किया, हम सबको अपने वे में इतना इंस्पायर किया है, तो हिज कंट्रीब्यूशन नो वर्ड्स आर इनफ फॉर दैट। ऑल्सो अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बारे में क्या कहेंगे? वो इस देश में फिलहाल स्पोर्ट्स के सबसे बड़े फैन, सबसे बड़े चीयर लीडर। उनसे मिलके इतनी इंस्पिरेशन मिली, ऐसे पूरी टीम को उन्होंने जोश से भर दिया है। बहुत बहुत मज़ा आया, इतनी सारी बातें की, उनसे इतना सीखने को मिला और उनका जो लगाव है स्पोर्ट्स के साथ, हर खेल के साथ और आई थिंक एथलीट्स के साथ, वो इतना ईजिली सामने आता है। उनको चेस में भी इतना इंटरेस्ट था। बहुत ही पर्सनल मीटिंग लगी और इट रियली लेफ्ट अस इवन मोर मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू गिव आवर मोर एंड टू गिव आवर बेस्ट। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए शतरंज के महारथी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है। शतरंज ओलंपियाड में भारत की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे विदित गुजराती का मानना है कि विश्व चैंपियनशिप में डी गुकेश जीत के प्रबल दावेदार हैं। विदित ने कहा कि अब भारत में खेलों का परिदृश्य काफ़ी बदल गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में हर खेल में करियर बनाने के विकल्प हैं और बच्चों के पास हर खेल में रोल मॉडल्स उपलब्ध हैं। जिस तरह का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला महिला और पुरुष टीम की तरफ से, कैसा लग रहा है इस टीम का हिस्सा बनकर, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आई थिंक ये जो परफॉर्मेंस है ये हिस्टोरिक है। पहली बार हमें गोल्ड मेडल मिला है और दोनों सेक्शन में, और आगे जाके बहुत सालों के बाद भी ये मोमेंट को देखा जाएगा। एंड मुझे बहुत खुशी होती कि मैं ये टीम का पार्ट था और मैं जीत पाया कंट्री के लिए। जिस तरह से महिला टीम ने कहा कि जो पुरुष टीम थी उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी कि इनकी तरह हमें खेलना है, तो आपको अच्छा लगता है कि जिस तरह से जो प्लेयर्स हैं एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए? हाँ, उन्होंने जब ये बात कही तो हमें बहुत अच्छा लगा कि, और इसके लिए भी एक सीखने की क्षमता चाहिए कि आप अपने सब इंडिविजुअल चीज़ें दूर रखो और सिर्फ एक स्टूडेंट ऑफ द गेम बन के सीखो किसी से। तो उन्होंने वो जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और गुकेश के बारे में क्या कहेंगे? एक सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद वो आ रहे हैं और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप पर नज़र है, तो कैसे देखते हैं उनकी दावेदारी डिंग लिरेन के अगेंस्ट? आई थिंक ये टूर्नामेंट में उनका
ओलंपियाड की हिस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मेंस था जब मैग्नस कार्लसन को ब्रॉन्ज मिला और उन्हें गोल्ड मिला है, और उनका वर्ल्ड रैंक अभी 5 हो गया एंड वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने वाले। तो मुझे आई एम रूटिंग फॉर हिम ऑफ कोर्स, और मुझे डाउट भी नहीं, ही इज़ हैवी फेवरेट। आई थिंक परसेंटेज में कहा तो 95%, 5%, एंड वी माइट हैव अ न्यू वर्ल्ड चैम्पियन फ्रॉम इंडिया। आपकी अगर पर्सनल मेमोरी की बात करें पूरे चेस ओलंपियाड में, एक फेवरेट मेमोरी जो आप हमेशा याद रखेंगे इस चेस ओलंपियाड से? एक ज़रूर जो है वो मोमेंट वीडियो पे भी कैप्चर हुआ है जब हम ट्रॉफी लेके आ रहे हैं, इस पोडियम पे जंप कर रहे हैं एंड जस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने मेहनत की है एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग द रिवॉर्ड्स ऑफ इट। वो मोमेंट, वो वीडियो शायद मैं बार बार प्ले करता रहूँगा। मुलाकात की बात करें, वो किस तरह की रही? एक अचीवर के रूप में, एक विनिंग टीम का मेंबर बनकर प्रधानमंत्री से मिलने का जो अनुभव है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा था। मुझे पहले नर्वस था मैं, बट उन्होंने हम सबको बहुत कंफर्टेबल कराया और बहुत सारा समय दिया। इससे मुझे पता चला कि उनके मन में स्पोर्ट्स की तरफ बहुत लगाव है और एथलीट्स की तरफ। इंडिया में जिस तरह से चेस सीन एकदम से बदल रहा है, पिछले कुछ समय में यंग प्लेयर्स निकल कर आए हैं, टैलेंट पूल जो है बड़ा होता जा रहा है, तो क्या रीज़न देखते हैं इस बदलते हुए चेस सीन के पीछे? आई थिंक एक एनवायरनमेंट अच्छा हुआ है जहाँ पे स्पोर्ट्स को ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है पहले से। अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है बट रिकग्निशन भी ज़्यादा है, तो आई थिंक बच्चे मोटिवेट हो जाते जब ऐसा हो। पहले सोचते थे कि इसमें करियर बनेगा नहीं बनेगा, पर अभी इतने सारे एग्जांपल्स है, चेस में है, बाद में आप बैडमिंटन में देख लीजिए, अभी नीरज चोपड़ा के ऐसे जैवलिन थ्रो में भी बहुत सारे आएंगे, तो एक रोल मॉडल लगता है पहले, और अभी देयर आर मेनी रोल मॉडल्स सारे स्पोर्ट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यही उम्मीद है कि भारत के कोने कोने से शतरंज के नए नए चैंपियंस निकलते रहेंगे और भारत शतरंज की महाशक्ति के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखेगा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।